गेमिंग में। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंचैनमेंट के बारे में। जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के इंचैनमेंट है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल इंचैनमेंट इस गेम में आपको मिलते हैं देखने को, वो 31 देखने को मिलते हैं। मतलब माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन में आपको 31 इंचैनमेंट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 इंचैनमेंट बताऊंगा कि इंचैनमेंट में क्या फायदा और उसका नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इंचैनमेंट है क्या। तो यार देखो, जो भी आपका टूल और वेपन होता है उसमें कुछ भी एक पावर आपको चाहिए, मतलब कुछ भी एक स्पेशल चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको इंचैनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर इंचैनमेंट दो तरीके से होते हैं। जो सबसे पहले हमारी इंचैनमेंट टेबल होती है उससे होता है, और जो दूसरा होता है वो एनविल होता है जिससे हमारे इंचैनमेंट होते हैं। लेकिन जो इंचैनमेंट टेबल है उससे सिर्फ एक ही इंचैनमेंट डाल सकते हैं किसी एक टूल में। लेकिन जो एनविल है, एनविल से आप मल्टीपल इंचैनमेंट डाल सकते हो किसी भी एक टूल में। तो इंचैनमेंट टेबल में अपना खुद का एक इंचैनमेंट बनाया जाता है। लेकिन जो एनविल होता है, एनविल में आपको एक इंचैनमेंट बुक चाहिए होती है, जो कि आपको अलग अलग लेवल की देखने को मिल जाएगी इस गेम में। और ये वाली बुक आपको ट्रेजर में मिल जाएगी, फिशिंग करते वक्त मिल जाएगी। साथ ही आप इंचैनमेंट टेबल से भी बुक बना सकते हो। तो बुक बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बुक रख देनी है और उसके बाद आपको लैपिस रख देना है, जितने भी रिक्वायरमेंट है लैपिस की। उसके बाद आपको बुक मिल जाएगी। तो यहाँ पर बुक बनाने के दो फायदे होते हैं। एक तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब भी हम इंचैनमेंट टेबल से कोई भी बुक बनाते हैं तो उसमें कभी कभी 2-3 इंचैनमेंट अपने आप ही आ जाते हैं, और पता नहीं कैसे आते हैं लेकिन आ जाते हैं। और ये एडवांटेज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और साथ ही आप बुक से अपने लेवल को बढ़ा सकते हो, जो इंचैनमेंट है उसके लेवल को भी बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए जैसे मैंने 3 शार्पनेस की बुक इसमें से ले ली है, मतलब इसमें से बना ली है। तो अब मैं अपनी एनविल पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं इनका लेवल बढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बुक रख दूँ जो शार्पनेस 1 की है। तो यहाँ पर मैं जैसे करूँगा तो मुझे शार्पनेस 2 की मिल जाएगी, मतलब लेवल बढ़ा है तो इसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको पता ही है यार। लेकिन यार यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे आप शार्पनेस 2 को रखते हो और इसके बाद इसमें 1 मिलाते हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 की जगह 2 रखते हो तो जैसे इसको इंचेंट करोगे तो इसकी जगह आपको 3 नहीं मिलने वाली। इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जैसे लेवल 1 में आप लेवल 2 मिलाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेवल 3 की मिल जाएगी। आपको लेवल 3 की बनाने के लिए लेवल 2 और लेवल 2 चाहिए, जब आपको लेवल 3 की मिलेगी। और लेवल 4 बनाने के लिए आपको लेवल 3 और लेवल 3 की 2 बुक चाहिए, तब आप लेवल 4 बना सकते हो। ऐसे ही लेवल 5 बनता है। और इसी के साथ ही जो हमारे टूल है, टूल में भी हम इसी तरीके से डालते हैं। जैसे कि मैंने टूल रख दिया तो यहाँ पर मैं एक अनब्रेकिंग 1 डाल रहा हूँ। तो पहले से इसमें अनब्रेकिंग 1 है, तो जैसे ही मैंने डाली तो लेवल 2 हो गई है। तो लेवल 2 अनब्रेकिंग में मैं एक लेवल 2 अनब्रेकिंग और डाल देता हूँ, तो इससे मुझे लेवल 3 मिल जाएगा। तो इसकी जगह अगर मैं लेवल 1 डाल देता, मतलब अनब्रेकिंग 2 में लेवल 1 मिला देता, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, मतलब वेस्ट चली जाती। तो जब भी आपको ऐसी बुक मिले तो उनको इकट्ठा करके रख लिया करो और उनके लेवल बढ़ा दिया करो। तो ऐसे लेवल बढ़ाओगे और इस तरीके से आप इसमें डालोगे तो बड़े काम आएंगे आपके। और इसी के साथ ही मैं आपको एक टिप दे देता हूँ जो काफ़ी मस्त टिप है। तो एनविल पे जाना हो, एनविल पे जाने के बाद जैसे आपके पास 2 अलग अलग तरह के बूट्स है, जैसे कि एक फेदर फेलिंग का और एक दूसरे वाला वो डेप्थ का है। तो इन दोनों का इंचेंटमेंट आपको मर्ज करना है। तो उसके लिए आपको दोनों रख देना है, इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो इससे आपको दोनों के दोनों मिक्स होके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, मतलब एक ही में दोनों आ गए हैं। तो इस तरीके से भी आप मिक्स कर सकते हो अगर आपके अलग अलग टूल्स में इंचेंटमेंट है। लेकिन जो वो बनाए गए हैं जिस तरीके से वैसे ही होनी चाहिए, जैसे कि डायमंड से बनाए हुए तो डायमंड में मिक्स हो गए। ऐसे नहीं है कि आप डायमंड में आयरन वाला मिक्स कर दो। तो अब आते हैं इंचेंटमेंट पर। यहाँ पर मैंने इंचेंटमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो टूल की है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो आर्मर की है, और जो तीसरी कैटेगरी है वो वेपन की है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इंचेंटमेंट की, जिसका नाम है अनब्रेकिंग। और ये वाला जो इंचेंटमेंट है सारी की सारी कैटेगरी में डल सकता है, मतलब जितने भी टूल्स वगैरह उन समय डल सकता है। टूल हो या वेपन हो समय डल जाएगा। और अनब्रेकिंग के सिर्फ आपको 3 ही लेवल देखने को मिलेंगे। तो इससे सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी आपके पास टूल या वेपन होता है या आर्मर होता है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। मतलब जैसे लेवल 1 होता है तो जो आपकी ड्यूरेबिलिटी होगी वो दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। और अगर लेवल 2 है तो 3 गुना हो जाएगी। और लेवल 3 है तो वहाँ पर आपकी जो ड्यूरेबिलिटी वो 4 गुना हो जाएगी। और ये वाला इंचेंटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में, क्योंकि यार इससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और जो हमारे टूल वगैरह वो टूटते नहीं है जल्दी से। और अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट में, जो कि है मेंडिंग के नाम से। वो काफी ज्यादा स्पेशल इंचेंटमेंट है और साथ ही सभी तरह की कैटेगरी में डल सकता है। जैसे आर्मर है या टूल्स है, वेपन है, तो सभी में डल सकता है। लेकिन जो इसका लेवल होता है वो सिर्फ एक ही होता है, मतलब सिर्फ आपको एक ही लेवल इसमें देखने को मिलेगा। तो ये वाला इंचेंटमेंट इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो भी आपका टूल और आर्मर होता है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, या आप उसको हेल्थ बोल सकते हो, तो वो वाली हेल्थ आपको दोबारा से जनरेट करके दे देता है। तो ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि जैसे आप किसी ज़ोंबी को मारते हो उससे जो मिलने वाला पॉइंट होते हैं, मतलब एक्सपी होते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि इस टूल को चले जाते हैं। अगर आपके हाथ में कोई मेंडिंग वाला टूल है
तो उसमें चले जाते हैं, जो आपने आर्मर पहना हुआ है उसके अंदर चले जाएंगे और उसके जाने के बाद जो उसकी हेल्थ होगी वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये फायदा होता है, वो टूल्स की हेल्थ को बढ़ा देता है अपने एक्सपी के बदले। और अब आते हैं हमारे तीनों कैटेगरी पर, और इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी वो टूल्स की कैटेगरी, और इसमें जो सबसे पहला इंचेंटमेंट है वो है एफिशिएंसी का, और इसका जो लेवल होता है वो 5 लेवल तक होते हैं, मतलब 5 लेवल तक की आपको बुक देखने को मिल जाएगी। और इसे आप जब भी अपने टूल में लगाते हो, जैसे आपने शावल में लगा दिया या पिकेक्स में लगा दिया, तो जो उसकी स्पीड होती है या माइनिंग स्पीड बोल सकते हो, तो उसको इंक्रीज कर देता है, काफी डबल कर देता है, डबल ट्रिपल कर देता है। जैसे कि अगर आपने अपने टूल में लेवल 1 का इंचेंटमेंट डाला हुआ है या एफिशिएंसी का, तो जो उसकी स्पीड होगी वो 30% बढ़ जाएगी। और अगर आपने लेवल 5 का किया हुआ है तो जो उससे मिलने वाली स्पीड होगी वो 371% हो जाएगी, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप एक्स वगैरह यूज करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में पेड़ काट दिया आपने। तो भी खास इंचेंटमेंट होता है अपनी माइनिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, पेड़ काटने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए। और अगला जो इंचेंटमेंट है वो है सिल टच के नाम से, और ये वाला इंचेंटमेंट आपको सिर्फ एक ही लेवल देखने को मिलेगा इसमें। और इसका काम क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी सामने ब्लॉक दिखता है, जैसे आपको स्टोन दिखता है, तो जब भी आप इस स्टोन को तोड़ते हो, मतलब बिना इस इंचेंटमेंट के आप उसको तोड़ते हो, तो उससे आपको कबलस्टोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कबलस्टोन नहीं चाहिए, उसकी जगह आपको स्टोन ही चाहिए, तो आपको ये वाला इंचेंटमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी सामने आपको दिखेगा वो ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। और यही फायदा होता है इसका, जैसे आप डर्ट को तोड़ते हो तो ऊपर जो ग्रास होती है वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप उसको सिल टच के साथ तोड़ते हो तो उससे आपको ऐसी कैसी मिल जाएगी, जो आपको सामने दिख रही है वैसे की वैसी चीज वो आपको मिल जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा यूज तब किया जाता है जब आपके पास अंडर चेस्ट होते हैं, क्योंकि अंडर चेस्ट को जब भी तोड़ते हो तो उससे ऑब्सिडियन मिल जाते हैं, लेकिन जब सिल टच के साथ तोड़ते हो तो वापस से आपको अंडर चेस्ट मिल जाता है। तो कहीं भी कैरी करके ले जाना हो सामान तो तब इसकी जरूरत होती है, ताकि आप अपने अंडर चेस्ट और इसको कैरी करके ले जा सको। और अगला जो इंचेंटमेंट है वो है फॉर्चून के नाम से, और इसके जो लेवल आपको लेवल 3 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो यूज है वो ये है कि जैसे आप माइनिंग करते हो तो वहाँ पर आपको चीजें डबल ट्रिपल करके मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर ये काम करता है। जैसे आप डायमंड को माइन कर रहे हो तो वहाँ पर आप सोचते हो कि ये डबल ट्रिपल होके मिल जाए, तो वहाँ पर ये फॉर्चून का इंचेंटमेंट काम आता है। लेकिन इसमें जो चांसेस होते हैं 33% चांसेस होते हैं कि आपको डबल ट्रिपल होके मिलेंगे। और जो लेवल 1 है उसमें आपको 1 से लेकर 2 तक के मिलने के चांसेस होते हैं, और जो लेवल 2 होता है उसमें आपको 1 से लेकर 3 तक मिलने के चांसेस होते हैं, और जो लेवल 3 होता है उसमें आपको 4 तक मिलने के चांसेस होते हैं, मतलब एक ब्लॉक से आपको 4 डायमंड मिलने के चांसेस होते हैं। डायमंड ही नहीं, आप कोल वगैरह को भी तोड़ दो तो उसमें से भी आपको ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहीं भी आपको डायमंड मिलते हैं तो फॉर्चून के लिए थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इंचेंटमेंट आने के बाद आप उसमें डबल ट्रिपल डायमंड को ले सकते हो। लेकिन आपको बता दो कि ये वाला जो इंचेंटमेंट है सिल टच के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकता। तो अभी जो मैंने तीनों इंचेंटमेंट बताई ये आपको 3 टूल के लिए होते हैं, जो सबसे पहला होता है एक्स होता है, और जो दूसरा होता है वो पिकेक्स होता है, और तीसरा शावल होता है। तो तीनों में काम करता है। और अगला जो इंचेंटमेंट है वो है फिशिंग रोड को लेकर, जिसका नाम है लक ऑफ द सी, और इसके जो लेवल आपको 3 लेवल तक देखने को मिल जाएंगे। तो नाम से ही समझ गए होंगे कि करता क्या है। तो जब भी आप फिशिंग करते हो तो उससे जो लक होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब भी आप इस इंचेंटमेंट को यूज करते हो। और आपको बता दो कि जब हम फिशिंग करते हैं तो फिशिंग में हमें 3 तरह की चीजें मिलती है, एक तो हमें फिश मिलती है, और दूसरा हमें जंक मिलता है, और तीसरा हमें ट्रेजर मिलता है। तो वैसे तो हमें फिश मिल ही जाते हैं, लेकिन जो लक ऑफ द सी है इसका एक ही काम है, जो कि जंक और ट्रेजर है इनके चांसेस बढ़ा देता है कैश होने के। तो जो जंक होता है, जंक के जो चांसेस बढ़ाता है वो 2.5% बढ़ा देता है, जो कि पर लेवल के हिसाब से होता है। जो ट्रेजर होता है, ट्रेजर का सिर्फ 1% बढ़ाता है। मतलब अगर आपके पास लेवल 3 का लक ऑफ द सी का इंचेंटमेंट है तो वहाँ पर जो ट्रेजर है, ट्रेजर 3% बढ़ जाएगा। और अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट में, जो कि लूर के नाम से, ये वाला भी सिर्फ और सिर्फ फिशिंग रोड के लिए बनाया गया है। तो इस इंचेंटमेंट के भी आपको लेवल 3 तक देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। तो ये काम करता है कि जब भी आप फिशिंग करते हो तो उसकी जो टाइमिंग होती है, मतलब कितना टाइम लगता है फिशिंग करने में, उसको एक कम कर देता है। और इसमें से जो ये कम करता है वो 5 सेकंड कम कर देता है, मतलब पर लेवल के हिसाब से कम कर देता है 5 सेकंड। लेकिन इस इंचेंटमेंट का एक नुकसान भी है कि अगर आपको ट्रेजर चाहिए तो ये वाला इंचेंटमेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेजर होता है, ट्रेजर की जो परसेंटेज होता है उसको भी कम कर देता है, जो कि 1% कम कर देता है पर लेवल पे। मतलब जो शेडो वगैरह होता है वो आपको मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आपने लक ऑफ द सी भी इसमें डाली हुई है तो उसका भी डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यार सोच समझ के इनको यूज करना दोनों को। तो पहली कैटेगरी हमारी फिनिश हो गई है। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, जो कि आर्मर की कैटेगरी। और आर्मर में भी सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फुट के बारे में, जो कि हमारे जूते होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इंचेंटमेंट है वो है डेप्थ स्ट्राइडर के नाम से। और ये वाला जो है इंचेंटमेंट है ये आपको लेवल 3 तक इसमें देखने को मिलेगा। तो ये वाला इंचेंटमेंट आपको जूतों के लिए मिलता है। और इसका काम क्या होता है कि जब भी आप पानी में तैरते हो तो जो उसमें स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देता है पर लेवल के हिसाब से। तो अगर आप पानी में ज्यादा तेजी से तैरना चाहते हो तो वहां पर इस इंचेंटमेंट का यूज कर सकते हो। लेकिन आपको बता दो कि ये वाला जो इंचेंटमेंट है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्पीड को बढ़ाता है, मतलब वर्टिकली स्पीड को नहीं बढ़ाता। जो आप ऊपर नीचे जाते हो वो वाली स्पीड को नहीं बढ़ाता है, जो आप सामने जाते हो वो वाली स्पीड को बढ़ा देता है। और अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट पे, जो कि है फेदर फॉलिंग के नाम से। और ये वाला इंचेंटमेंट के जो लेवल होते हैं आपको लेवल 4 तक देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला भी इंचेंटमेंट आपको बूट्स में लगाने को मिलता है, मतलब जूतों में लगाने के लिए मिलता है। तो इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जैसे आप किसी
ऊंचाई से कूद रहे हैं तो वो वाला डैमेज को बिल्कुल कम कर देता है। तो ऊंचाई से कूदने के बाद भी आपका जो डैमेज है वो कम हो जाएगा अगर आपने ये वाला इंचेंटमेंट अपने बूट्स में डाला होगा तो। और साथ ही मैं बता दूं कि जो भी आप टेलीपोर्टेशन यूज करते हो, एंडर पर्ल यूज करते हो, कोई भी चीज यूज करते हो टेलीपोर्ट होने के लिए, तो उससे जो डैमेज होता है वो भी कम हो जाता है इससे। तो काफी अच्छा इंचेंटमेंट, अगर आप पहाड़ वगैरह पर रहते हो तो वहाँ पे काफी अच्छा काम करेगा। और अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट पे जो कि है फ्रोस्ट वॉकर के नाम से। और ये वाला जो इंचेंटमेंट है आपको लेवल 2 तक देखने को मिलेगा इस गेम में। तो ये इंचेंटमेंट भी बूट्स के लिए बनाया गया है और इसका जो काम होता है कि ये पानी में चलने के लिए होता है। मतलब जैसे आप पानी पे चलते हो तो जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब आपके लिए बर्फ बन जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप तैर के नहीं जाना चाहते तो इस वाले इंचेंटमेंट का यूज करके आप पानी पे चल सकते हो और जो आपके फ्रेंड और आपका घोड़ा है उसको भी पानी पार करा सकते हो अगर आप इस इंचेंटमेंट को यूज करते हो। तो बात करते हैं हेलमेट के बारे में कि जो हेलमेट है उसमें कौन कौन से इंचेंटमेंट डलते हैं। तो सबसे पहले जो हेलमेट में इंचेंटमेंट डलता है वो रेस्पिरेशन के नाम से डलता है और ये वाला इंचेंटमेंट आपको लेवल 3 तक देखने को मिल जाएगा इस गेम में। तो इसके काम दो होते हैं। जो सबसे पहला काम होता है कि पानी के अंदर आपको सांस लेने में हेल्प करता है, मतलब जो पानी के अंदर सांस लेते हो वो सांस लेने की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। और जो इसका दूसरा काम होता है वो ये होता है कि पानी के अंदर थोड़ा बहुत आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप इस इंचेंटमेंट को यूज करते हो। और अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट पे जो कि एक्वा एफिशिएंसी के नाम से। और ये वाला जो इंचेंटमेंट है ये आपको लेवल 1 तक देखने को मिलेगा और ये इंचेंटमेंट भी हेलमेट में लगाने के लिए यूज होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे आप पानी के अंदर हो और पानी के अंदर अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो वहां पर ये स्पीड बढ़ा देता है आपकी माइनिंग की। और इस इंचेंटमेंट में आप पानी के अंदर भी अच्छी तरह से माइनिंग कर पाओगे, मतलब थोड़ी स्पीड से माइनिंग कर पाओगे। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि जो तैरने की स्पीड होती है उसको भी थोड़ा कम कर देता है। तो अब आते हैं हमारे टोटल आर्मर के बारे में, मतलब जूते से लेके सर तक हमारे जो भी आर्मर होता है उसमें कौन कौन से इंचेंटमेंट डलते हैं। मतलब अगर आप हेलमेट में डालना चाहो या अपने बूट्स में डालना चाहो या अपनी चेस्ट प्लेट में डालना चाहो उसमें भी डाल सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला इंचेंटमेंट है वो है प्रोटेक्शन के नाम से। और जो प्रोटेक्शन इंचेंटमेंट है ये आपको लेवल 4 तक इसमें देखने को मिलेगा। और इसका काम तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे नाम सुन के कि जो डैमेज होता है डैमेज की प्रोटेक्ट करता है थोड़ा बहुत। और जो हमारे कुछ जनरल अटैक होते हैं जैसे फायर होता है, लावा होता है या फॉलिंग होता है उसको भी कम कर देता है। और साथ ही जो आपका हंगर बार होता है वो भी खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर भी डैमेज होता है वो भी थोड़ा कम कर देता है। तो यही फायदा होता है इसका, जो डैमेज होता है वो कम कर देता है। और इसके अलावा हमारे पास 3 प्रोटेक्शन के इंचेंटमेंट और है, जिसमें जो सबसे पहला इंचेंटमेंट है वो है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। और इसके जो लेवल है वो आपको लेवल 4 तक देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। तो इसका काम सिर्फ एक ही होता है कि जो प्रोजेक्टाइल डैमेज होता है, मतलब जो हमारे हाथों से बनाए गए डैमेज होते हैं तो उनको ये थोड़ा कम कर देता है। जैसे कि एरो से आने वाला डैमेज होता है या फायर बॉल होते हैं, फायर चार्ज होते हैं या स्नोबॉल होते हैं, तो उससे आने वाला जो डैमेज होता है उसको कम कर देता है। और इसके अलावा जो अगला प्रोटेक्शन का इंचेंटमेंट है वो है फायर प्रोटेक्शन और इसके भी आपको लेवल 4 तक देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। और इसका जो काम होता है कि जो फायर होते हैं और लावा होते हैं इन दोनों के डैमेज को एक रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। लेकिन ये भी सिर्फ एक ही चीज के लिए। और जो हमारा अगला प्रोटेक्शन का इंचेंटमेंट है वो है ब्लास्ट प्रोटेक्शन के नाम से। और इसके जो लेवल है वो भी आपको लेवल 4 तक देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो काम होता है जो भी एक्सप्लोजन का काम होता है उसको एक कम कर देता है, मतलब जैसे कोई TNT फटा है या क्रीपर फटा है आपके आसपास तो उसका जो डैमेज होता है वो थोड़ा कम कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपको प्रोटेक्शन की बुक मिल जाती है लेवल 4 तक तो वो काफी अच्छा काम करेगी इन चारों के अलावा, क्योंकि इन चारों की खूबियां उसमें डली हुई है तो वो अच्छा काम करेगी। लेकिन जो ब्लास्ट प्रोटेक्शन है इसमें एक चीज का और फायदा है कि नॉकबैक को भी कम कर देता है, मतलब कोई भी आपको मारता है तो जो नॉकबैक मिलता है उसको भी थोड़ा कम कर देगा। और अगला जो इंचेंटमेंट है वो है थ्रोन्स के नाम से। और ये वाला इंचेंटमेंट आपको लेवल 3 तक देखने को मिलेगा इस गेम में। और इसका जो काम है कि जैसे आपको कोई भी मारता है, मतलब कोई भी जैसे ज़ोंबी मार रहा है आपको, तो जब वो आपको 3-4 हिट दे देगा तो उसे भी अपने आप ही एक हिट लगेगा, मतलब बिना आपके अटैक किए उसको भी डैमेज होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे की कैटेगरी में और इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंचेंटमेंट होंगे हमारे पास। तो इसमें जो सबसे पहला इंचेंटमेंट है वो है शार्पनेस के नाम से। और ये वाला इंचेंटमेंट आपको लेवल 5 तक देखने को मिल जाएंगे इसमें। और ये वाले इंचेंटमेंट को आप 2 टूल्स में डाल सकते हो, एक तो आपकी जो तलवार होती है उसमें डाल सकते हो और जो आपकी कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। तो इसका फायदा ये होता है कि जो आपके टूल होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं, मतलब जो डैमेज होगा वो भी बढ़ जाएगा और आप बड़ी तेजी से अपोनेंट को भी मार सकते हो, क्योंकि यार डैमेज काफी ज्यादा होगा इससे अगर आप इसको यूज करते हो तो काफी काम का है। अगर आपने टूल में नहीं डाला तो इसको भी डालना जरूरी है काफी ज्यादा अपनी तलवार में। और शार्पनेस के जैसे 2 इंचेंटमेंट और है जो कि एक्स में डलते हैं और साथ ही हमारी जो तलवार है उसमें भी डलते हैं। और इसमें जो सबसे पहला इंचेंटमेंट है वो है बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के नाम से। और ये वाला जो इंचेंटमेंट है ये भी आपको लेवल 5 तक देखने को मिलेगा। तो इसका काम क्या होता है कि जो हमारे कुछ ऐसे मॉब्स होते हैं जैसे स्पाइडर होते हैं, केव स्पाइडर होती है या सिल्वर फिश होती है या एंडरमाइट होती है, तो इनको मारने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि अगर आपको शार्पनेस मिल गई है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इन तीनों इंचेंटमेंट को आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ ही जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के जो मैंने अभी बताए थे, तो उन चारों को भी आप कंबाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही रखना पड़ता है अपनी एक चीज में।
तो अब बात कर लेते हैं अगले एन्चेंटमेंट की, जो कि स्माइट के नाम से, और ये वाले एन्चेंटमेंट भी आपको लेवल 5 तक देखने को मिलेंगे। तो ये वाले एन्चेंटमेंट को भी आप मिक्स नहीं कर सकते हो दूसरे वाले एन्चेंटमेंट में, जो कि बेनो पार्थोपोड्स है और जो दूसरा हमारा शार्पनेस है, इन दोनों में आप बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते। और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये डैमेज बढ़ा देता है सिर्फ उन मॉब्स पे जो कि आधे मरे हुए होते हैं, मतलब जो मर के भी जिंदा होते हैं, जैसे कि ज़ोंबी है, स्केलेटन है, वेदर स्केलेटन है या पिगमैन है। तो ऐसे मॉब्स पे डैमेज बढ़ा देगा, बाकी दूसरे पे नहीं बढ़ाएगा। अगर आप सोचते हो कि इससे आप दूसरों को मार दोगे तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है, उसके लिए आपको शार्पनेस ही चाहिए। बाकी स्केलेटन ज़ोंबी को मारना हो तो आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा। इसी के साथ ही जो हमारा बो होता है उसमें भी एक एन्चेंटमेंट डलता है जो कि पावर के नाम से, और इसके जो लेवल होते हैं वो आपको लेवल 5 तक दिख जाएंगे। तो इसका जो काम होता है कि जो बो से निकलने वाले एरो होते हैं, तो जो एरो लगते हैं किसी को तो उसका जो डैमेज होता है उसको बढ़ा देगा। तो जैसे शार्पनेस तलवार और कुल्हाड़ी का डैमेज बढ़ा देता है, वैसे ही पावर बो का डैमेज बढ़ा देता है। और जो पावर का एन्चेंटमेंट है हर लेवल पर 25% इंक्रीज कर देगा डैमेज को, मतलब जो इसमें एरो निकलेगा वो काफी अच्छा डैमेज देगा अगर आप इसको यूज करते हो। तो वो आते हैं वापस से तलवार पे, और तलवार में एक एन्चेंटमेंट और डलता है जो कि लूटिंग के नाम से, और लूटिंग का काफी ज्यादा पॉपुलर एन्चेंटमेंट है क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके जो लेवल आपको लेवल 3 तक देखने को मिल जाएंगे। और जैसे हमारा फॉर्चून वाला एन्चेंटमेंट है जो हमारे टूल में डलता है, तो वही इसका सेम काम है, मतलब ये भी इंक्रीज कर देता है, जो सामने वाले से ड्रॉप मिलता है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे हम किसी शिप को मारते हैं तो उससे जो वूल मिलती है वो भी आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा। और इसी के साथ ही जो एंडरमैन को मारते हैं तो उससे जो एंडर पर्ल मिलता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बढ़ते कितने, तो जो लेवल 1 होता है तो उसमें 3.5% बढ़ जाता है, जो चांसेस होता है वो बढ़ जाते हैं। और जो लेवल 2 होता है उसमें 4.5 बढ़ जाते हैं, और जो लेवल 3 होता है उसमें 5.5% बढ़ जाएगा आपके चांसेस। तो हो सके तो इसको लेवल 3 रखना आपके काम आएगी, जो एंडर पर्ल है उसको इकट्ठा करने में काम आएगी। और अब आते हैं अगले एन्चेंटमेंट पे जो कि इन्फिनिटी एन्चेंटमेंट, और ये वाला जो एन्चेंटमेंट है आपके बो में लगाने के लिए काम आता है। और इस एन्चेंटमेंट की दो खास बात है। सबसे पहले है कि इसका सिर्फ एक ही लेवल होता है, मतलब आपको 2-3 लेवल की जरूरत नहीं होती। और इसका दूसरा और सबसे स्पेशल काम होता है वो ये होता है कि अगर आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें सिर्फ 1 या 2 एरो रखे हुए हैं या एक ही रखा हुआ है तो कभी खत्म नहीं होने वाला, मतलब आपकी इन्वेंट्री में एटलीस्ट 1 एरो होना चाहिए। और उसके बाद आप इस एन्चेंटमेंट के साथ अपने बो से अपने अनलिमिटेड एरो चला सकते हो। तो अब आते हैं अगले एन्चेंटमेंट पे जिसका नाम है फायर एस्पेक्ट, और इसके जो लेवल है आपको लेवल 2 तक देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला एन्चेंटमेंट सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तलवार में डाल सकते हो। तो इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जैसे आप तलवार से किसी को मारते हो तो मारते जो अपोनेंट है वो आग में जलना शुरू हो जाएगा, और आग की वजह से उसमें एक्स्ट्रा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो यही फ़ायदा होता है इसका। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप किसी चिकन को मारते हो तो जो उससे मिलने वाला चिकन होता है वो आपको पका पकाया मिल जाएगा, मतलब आपको फर्नेस में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना पकाए आपके मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो एन्चेंटमेंट है नेदर के मोस पे काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि पिगमैन को मार दो या वेदर को मार दूं तो ये उन पे काम नहीं करते, हमारे नॉर्मली जो मॉब्स होते हैं उन पे ही काम करता है। और इसी के साथ ही जो हमारा बो है, बो में भी फायर का एन्चेंटमेंट होता है जिसका नाम है फ्लेम, और इसका जो लेवल आपको लेवल 1 ही देखने को इसमें मिलेगा। तो इसका जो फायदा है वो ये है कि इसमें से जो एरो निकलेगा वो आग के साथ जाएगा, मतलब एरो के साथ उसको फायर का भी डैमेज देगा। तो ये फायदा होता है इसका। जैसे हमारा फायर एस्पेक्ट है जो तलवार में डलता है आग बनाने के लिए, वैसे ये वाला एन्चेंटमेंट है जो कि आग छोड़ता है। लेकिन यार यहाँ पर ये मत सोचना कि जो भी आप बो शूट करोगे अगर आप लकड़ी पे लग जाए तो वो जल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो इससे आग निकलने वाली होगी वो सिर्फ मॉब्स को ही लगेगी, ना कि आपके किसी पेड़ या आपके घर को जलाने वाली है। तो ये भी अच्छा एन्चेंटमेंट है। अगर आप इसको इन्फिनिटी और फ्लेम दोनों को एक साथ रखते हो तो काफी अच्छा काम करेगी आपके लिए। और अब आते हैं अगले एन्चेंटमेंट पे जो कि है तलवार के लिए, और इसका नाम है नॉकबैक। और नॉकबैक का एन्चेंटमेंट आपको लेवल 2 तक देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो काम है वो सिंपल एक ही है कि जब आप किसी को मारते हो अपनी तलवार से तो जो अपोनेंट होता है वो काफी ज्यादा पीछे जाके गिर जाएगा, जिसमें आपको खुद को संभालने में टाइम मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर एक टिप दूं कि अगर आप स्प्रिंट करके किसी को मारते हो, मतलब तेज भाग के आप किसी को मारते हो, तो उससे जो नॉकबैक होगा वो काफी अच्छा होगा, मतलब काफी ज्यादा दूर चला जाएगा अपोनेंट। तो तलवार के लिए तो नॉकबैक बना दिया है, लेकिन जो हमारा बो है, बो के लिए भी एक एन्चेंटमेंट बनाया गया है नॉकबैक के लिए जिसका नाम है पंच, और इसके भी आपको लेवल 2 तक देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। तो इसका भी वही सेम काम है जो नॉकबैक का है, मतलब जो भी आप एरो शूट करते हो किसी पे तो जो एरो किसी को लगेगा तो वहां पर भी उसको नॉकबैक मिलेगा। तो नॉकबैक वाला एन्चेंटमेंट है वो तलवार के लिए, और जो पंच एन्चेंटमेंट है ये हमारे बो के लिए है ताकि ये भी काम करे नॉकबैक की तरह। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे ट्राइडेंट के बारे में। जो हमारा ट्राइडेंट है उसमें कौन कौन से एन्चेंटमेंट डलने वाले हैं। तो ट्राइडेंट में जो सबसे पहला एन्चेंटमेंट होता है रेप्टाइड के नाम से होता है। ये वाला एन्चेंटमेंट आपको लेवल 3 तक देखने को मिल जाएगा इस गेम में। तो रेप्टाइड का काम क्या होता है कि जैसे आप किसी पर ट्राइडेंट फेंक के मारते हो तो आपको पता है कि ट्राइडेंट सीधा जाता है, उसको लग जाता है। लेकिन इस वाले एन्चेंटमेंट के साथ होगा कि जब भी आप किसी को ट्राइडेंट मारोगे तो आप ट्राइडेंट के साथ खुद भी उसके पास चले जाओगे। तो यही होता है इसका यूज। और इसी के साथ ही कुछ लोग तो इसको उड़ते भी है, लेके जो आसमान में इसको छोड़ते हैं तो आसमान में खुद भी उड़ जाते हैं। तो ऐसे बार बार छोड़ के आसमान में उड़ते रहते हैं इसका यूज करके। तो काफी अच्छा एन्चेंटमेंट है। लेकिन इससे जो अच्छा एन्चेंटमेंट है वो है लॉयल्टी के नाम से। और जो हमारा लॉयल्टी का एन्चेंटमेंट है इसके जो लेवल आपको लेवल 3 देखने को मिलेंगे।
तो इसका काम क्या है कि जैसे आप किसी को ट्राइडेंट मारोगे तो जो ट्राइडेंट है वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसलिए मुझे ये रेप्टाइड से ज्यादा अच्छा इंचेंटमेंट लगता है, क्योंकि यार कोई पास किसी के नहीं जाना चाहता, इसलिए यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप लॉयल्टी का यूज करो। काफी अच्छा इंचेंटमेंट है। अगर आप अपने ट्राइडेंट को नहीं खोना चाहते और उसको यूज भी करना चाहते हो तो वहां पर अगर आप फेंक कर मार देते हो तो जो आपका ट्राइडेंट है वो आपके पास खुद ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेप्टाइड और लॉयल्टी के दोनों को आप मिक्स बिल्कुल नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग ट्राइडेंट में दोनों जाएंगे। और अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट पे जो कि इम्पेलिंग के नाम से। और ये वाला इंचेंटमेंट आपको लेवल 5 तक देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। और इसका जो काम है वो डैमेज को बढ़ाना होता है, मतलब जो समुद्र के अंदर मॉब्स होते हैं उन पर ये डैमेज को बढ़ा देता है। जैसे ड्राउनेड होते हैं, तो अगर आप समुद्र के अंदर जाके इस पर अटैक करते हो, किसी पर भी अटैक करते हो, तो वहाँ पर इसका जो डैमेज होता है वो बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ पानी के अंदर रहने वाले मॉब्स पर ही काम करता है, बाहर ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो अब आते हैं अगले इंचेंटमेंट पे जो कि काफी खास इंचेंटमेंट है ट्राइडेंट का, जिसका नाम है चैनलिंग। और ये वाला इंचेंटमेंट आपको लेवल 1 तक देखने को मिलेगा इस गेम में। तो इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जब भी आप किसी मॉब को मारते हो तो उस पर भी अपने आप ही बिजली जाके गिरेगी, मतलब जो आसमान से बिजली होती है उस पर गिरेगी। लेकिन ये वाला जो इंचेंटमेंट है तभी काम करेगा जब बारिश हो रही होगी, और बारिश में अगर आप इसको यूज करते हो जो ऊपर से बिजली आती है गिरती है वो उसके ऊपर भी गिरेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस पर भी आप इसको मार रहे हो तो वो वाला भी अपोनेंट आपका बारिश में होना चाहिए जरूर, नहीं तो उस पर बिजली बिल्कुल नहीं गिरेगी। और इस वाले इंचेंटमेंट से आप क्रिपर को भी चार्ज कर सकते हो। साथ ही जो आपके विलेजर होते हैं उन पर अगर आप इससे मारते हो तो वो भी विच में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो काफी काम का इंचेंटमेंट है। तो आई होप आपको सारे इंचेंटमेंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको पोशन के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके पोशन के बारे में जान सकते हो। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज के लिए बस